नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। इससे पहले वीडियो में हमने शंकु के छिन्नक का आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है वो हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि शंकु का छिन्नक की आकृति कैसी होती है और किस तरह से जो है शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात किया जाता है। लेकिन हम इस वीडियो में केवल शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि शंकु की छिन्नक की आकृति होती कैसे। ठीक है, मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हमें वह शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कुछ सूत्रों की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम पहले सूत्र पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम सूत्र को देखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सूत्र लिखा है कि शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इन सूत्र की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा शंकु के छिन्नक। ठीक है, तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2। इन सूत्रों को याद करने का तरीका भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि किस तरह से इन सूत्रों को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर लिखा है पाई एल इंटू R1 प्लस R2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सूत्र में हमें एल की जरूरत पड़ेगी, तो हमें एल की जरूरत पड़ेगी तो हमें पहले जो क्वेश्चन में एच दिया है तो हम पहले यहाँ पर एल को ज्ञात करेंगे, तभी हम जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। क्योंकि हमें पहले एल पता नहीं है तो हम पहले एल को ज्ञात करेंगे इस सूत्र के माध्यम से। तो एल बराबर होता क्या है, एल बराबर √h² प्लस कोष्टक में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तब हम एल ज्ञात कर लेंगे, तब हम जो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, और शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई एल, यानी कि पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई इंटू R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर। देख सकते हैं यहाँ पर पाई एल इंटू R1 प्लस R2, यही क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देख सकते हैं यहाँ पर जो दोनों फॉर्मूलाएं सेम है। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। ठीक है, हम इन सूत्रों के माध्यम से जो है अब शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसकी हम जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पर दे रखा है एक शंकु के छिन्नक जिसकी ऊंचाई दे रखी है 45 सेंटीमीटर। तो हमें क्या दिया है, एच दे रखा है, तो ये होगा एच कितनी है, 45 सेंटीमीटर। यदि इसके सिरों की त्रिज्याएं R1 कितनी होगी, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और तथा 7 सेंटीमीटर, तो ये कितनी होगी R2, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम पहले यहाँ पर जो उसकी चित्र को बना लेते हैं कि जो शंकु के छिन्नक की आकृति होती कैसी है। इसके पहले मैंने वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताया, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको पहले आकृति बना देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया H, ये होती है H जो 45 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसको बोलते हैं जो बड़ी वाली त्रिज्या होती है इसको बोलते हैं R1 जो 28 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो ऊपर जो होती है ये होती है R2 छोटी वाली त्रिज्या जिसको बोलते हैं जो दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर जो तिरछी लाइन दे रखी है ये वाली यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं L, जिसको हम बोलते हैं तिर्यक लंबाई। ठीक है, इसको बोलते हैं तिर्यक लंबाई। अब देखिए, हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र था पाई एल इंटू R1 प्लस R2। तो हमें एल तो नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले एल ज्ञात करेंगे। अब एल कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने आप सूत्र में बताया था, एल बराबर होता है √h² प्लस कोष्टक में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए, मैं एच भी दे रखी है और R1 और R2 भी दे रखे हैं। तो सूत्र में लिखेंगे अंडर, इसमें हम इन सब की वैल्यू को बिठाएंगे।
एच की वैल्यू कितनी है 45 सेंटीमीटर और उसका भी वर्ग प्लस, अब देखिए R1 कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर और माइनस, या माइनस है तो माइनस लगा दिया, R2 कितना है 7 सेंटीमीटर और उसका भी क्या होल वर्ग, और एक रूट में बंद है तो यहाँ से निकलेंगे। देखिए अब देखिए मैं 45 का वर्ग है तो 45 का वर्ग करूँगा तो कितना आएगा, ये आएगा 2025, ठीक है, और प्लस, और देखिए मैं 28 में से -7 करूँगा तो कितना बचेगा 21 और उसका भी वर्ग, ठीक है। अब मैं इसको और आगे हल कर लेता हूँ, ये 2025 प्लस, अब मैं 21 का वर्ग 21 में, यानी कि 21 गुणा 21 में करूँगा, 21 का वर्ग दे रखा तो कितना हो जाएगा 441, ये हो गया। अब मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 5 और 1 6 और 4 और 2 6 और 4, ये 2466। और जब मैं इसे रूट के अंदर से निकालूंगा तो ये निकल करके आएगा हमारा, मैं यहाँ पर इसको रूट से अंदर से निकाल दूंगा तो ये आएगा 49.65 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें अब जो एल भी ज्ञात हो चुकी है तो एल बराबर हो गया 49.65 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें सभी चीज़ पता है, एच भी पता है, R1 भी पता है, R2 भी पता है और एल भी पता है, तो हमें जो अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने में और भी आसानी हो चुकी है, ठीक है। तो अब देखिए हम निकालेंगे यहाँ पर शंकु के छिन्नक का, ठीक है, छिन्नक का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, पाई इंटू एल और R1 प्लस R2, ठीक है। ये शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2। अब देखिए हमारे पास सभी की वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, सभी की मान को यहाँ पर बैठाएंगे सूत्र में। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि पाई का मान जो लगती है हम 22/7 रखते हैं और गुणा एल कितना हमारा 49.65, ठीक है, और गुणा, अब देखिए कोष्टक में लिखा R1 प्लस R2, R1 कितना था हमारा 28 सेंटीमीटर तो हम लिखेंगे यहाँ पर 28 और प्लस है दोनों के बीच में तो प्लस लगा दिया, R2 कितना था 7 तो यहाँ पर लिखेंगे R2 का मान 7 बैठा दिया। अब देखिए इसको हम और आगे हल करेंगे, 22/7 गुणा 49.65 गुणा, अब देखिए 28 में मैं 7 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 35, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो कट रहा हम उसको काट देंगे तो 7 से जो है ये 35 है, 5 बार कट रहा है, 7 पंजे 35। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मैं पहले 22 में 5 से गुणा करता हूँ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 अरे 11 और गुणा 49.65, ठीक है। अब मैं 110 की गुणा 49.65 में करूँगा तो मेरा आएगा यहाँ पर ये, तो मैं जल्दी से इसकी गुणा कर लेता हूँ, ये आएगा 5461.5 सेंटीमीटर घात 2, सॉरी क्या 5461.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया 5461.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया। अब निकालना सीखेंगे हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई इंटू एल R1 प्लस R2 प्लस पाई इंटू, ठीक है, मैं यहाँ पर सूत्र लेता हूँ, इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या पास जो सभी की वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, सभी की वैल्यू को इसमें बारी बारी से बिठाएंगे। तो देखिए पाई एल इंटू R1 प्लस R2 को हमने पहले ही ज्ञात कर लिया, जिसको हम बोलते हैं क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए दोनों सूत्र एक जैसे हैं तो हमें जो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो चुका है। चाहे तो आप इसी तरह से आप इसको भी निकाल लेंगे तो ये कितना आया 5461.5 सेंटीमीटर घात 2 और प्लस, अब इसको हम हल करेंगे इतने को, ठीक है। तो ये पाई का मान हो गया 22/7 गुणा कोष्टक में R1 का मान कितना है 28 सेंटीमीटर और उसका भी वर्ग प्लस R2 का मान कितना, यहाँ पर देखिए आप R2 का मान कितना है 7 सेंटीमीटर।
तो हम यहाँ पर R2 का मान रखेंगे 7 और उसका भी वर्ग। हमने सभी के मान को बैठा दिया, तो ये हो गया 5461.5 सेंटीमीटर की घात 2 प्लस, अब इसको हम हल करेंगे 22/7 गुणा, देखिए मैं 28 गुणा में 28 में करूँगा क्योंकि 28 का वर्ग है, तो मैं 28 का वर्ग करूँगा तो ये आएगा 784 और ये कोष्टक बंद है, ये प्लस है तो प्लस और 7 सत्ते 49, ठीक है, 7 का वर्ग कर दिया, प्लस 22/7 हमारा ये पहले से लिखा 5461.5 सेंटीमीटर की घात 2, ठीक है। अब देखिए मैं गुणा, यहाँ पर गुणा है, अब देखिए 784 में 49 को जोड़ूंगा तो ये कितना आएगा 833, ठीक है। अब देखिए 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा, हो गया कितना 13, तो 7 एकम 7 13 था, 7 में 13 में से 6 गया, 10 एक बार चला गया, कितना बचा 6, 7 ने 63, ठीक है। तो ये था 5461.5 सेंटीमीटर घात 2 प्लस, अब देखिए मैं 22 गुणा 119, अब मैं 22 में 119 से गुणा करूँगा तो ये होगा 5461.5 सेंटीमीटर घात 2 की 2 प्लस, अब मैं 22 यहाँ भी सेंटीमीटर घात 2 चल रहा है, ठीक है। अब देखिए 22 में मैं 119 से गुणा करूँगा तो ये आएगा 2618 सेंटीमीटर घात 2, ठीक है। अब मैं इसको ऐड करूँगा यानी दोनों को जोड़ूंगा, तो दोनों को जोड़ लेता हूँ मैं जल्दी से, तो ये हो गया 8079.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया, यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया 8079.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर हो गया। अब सीखेंगे हम दोस्तों कि सूत्रों को कैसे याद रखा जाए, तो हम सीखेंगे अब सूत्रों को याद करने का तरीका, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए हम सूत्रों को याद करने का तरीका सीखेंगे। सभी ने आपने पढ़ा होगा शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल, ठीक है। अब देखिए यहीं से हम शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद करेंगे, तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2। अब इन दोनों सूत्रों में आप देखिए पाई भी जो की तो है और एल भी जो की तो है, लेकिन R1 की जगह पर क्या है R1 प्लस R2, तो दोनों को आप जैसे जोड़कर याद करें। अगर आपको शंकु का वक्र पृष्ठ याद है तो आप जो है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ के सूत्र को भी आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। केवल R की जगह पर केवल क्या है R1 प्लस R2, बस इतना याद रखिए, R की जगह पर R1 प्लस R2 है और पाई जो की तो है और एल भी जो की तो है। अब सीखेंगे हम शंकु के संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र। अब देखिए शंकु के छिन्नक का, हमें शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई इंटू R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है, अब देखिए ये क्या है, ये पाई इंटू एल इंटू R1 प्लस R2 क्या है, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या हुआ, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस पाई इंटू R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद है तो आप जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र को भी आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे, देखिए शुरू में क्या जुड़ा हुआ है, पाई एल इंटू R1 प्लस R2, वह क्या है छिन्नक के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस पाई इंटू R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 का
होल स्क्वायर है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना, तो आप जो आसानी से जो शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कुछ जो है आपको जोड़ करके इन सूत्रों को याद करने का तरीका होता है। तो आप इसी तरह से इन्हें जोड़ करके याद कीजिए, तभी आपको जो ये याद नहीं, आप जो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।